Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you, ma'am. Just because no one else can do or heal you in a work doesn't mean that you can, should, or need to do it alone. Hello, and I'm Ritika Tejpal from Canonsphere, along with Dr. Aradhana Gupta, who is a clinical psychologist with a PhD in clinical psychology and an experience of 16 years of clinical practice in the area of mental health. It's such a pleasure to have you here, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you for sparing your time for this podcast. Get this interview started. I'm curious to know, ma'am, what is your opinion that why people in our society are so unconcerned and ignorant about the mental health? Okay. Yeah, it's a very relevant question because whenever I'm just moving, जब भी मैं किसी सोसाइटी के किसी स्पेयर में मूव करती हूँ, तो दिस क्वेश्चन फ्लोट्स कि इफ फिजिकल हेल्थ को लेकर के लोग इतने ज्यादा कंसर्न हैं तो व्हाई दे आर नॉट सो मच अवेयर और डोंट वांट टू एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ बिकॉज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि फिजिकल हेल्थ जो कि दिखती है सिम्टम्स के रूप में सो पीपल एक्सेप्ट कि आज मुझे फीवर है, आज मेरा हार्ट रेट है बढ़ा हुआ है, आज मुझे हार्ट अटैक का लग रहा है, आज मेरा स्टमक अपसेट है। बट मेंटल हेल्थ चूंकि दिखती नहीं है तो इस वजह से एक बहुत बड़ा कंसर्न क्या होता है कि पीपल डोंट वांट टू मेक इट रियलाइज एंड मेक इट एक्सेप्ट कि मैं किसी मेंटल हेल्थ के कंसीडर्ड पार्ट के साथ में स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसका एक बेसिक कारण क्या है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ये लगता है कि उनके ऊपर एक लेबलिंग हो जाएगी कि दे आर क्लासिकल मेंटल पेशेंट इफ एनी हाउ दे आर गोइंग टू विजिट एनी मेंटल हेल्थ क्लिनिक। धीरे धीरे मेंटल हेल्थ को सेलिब्रिटीज ने और सबने डिस्कस कर करके थोड़ा ट्रेंडी कर दिया है, ट्रेंड में कर दिया है। तो इस वजह से लोग अब धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हाँ, अभी भी देर इज अ डिलेमा रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ की नहीं, इफ आई एम हैविंग अ इश्यू देन लोग क्या कहेंगे। Okay, ma'am. So, our second question is that help from many medical expert may be a boon to those who are financially stable or rich. But अगर हम उनकी बात करें जो कि फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं या गरीब हैं, तो ऐसे लोग कैसे मेडिकल असिस्टेंट ले सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए? अगर लैक ऑफ फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो अगर उन्हें एनी हाउ मेंटल हेल्थ की कोई भी सफरिंग्स को फेस करना पड़ रहा है तो ऐसे ही हालत में सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर फर्स्ट तो मैं इस चीज पर अवेयर करना चाहूंगी कि आप हेल्प के लिए कहाँ जा सकते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर सपोज एक सिटी का एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर हफ्ते के एक दिन में जैसे कि कानपुर में एवरी वेंसडे एक ओपीडी होती है जो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पर जो मेडिकल में एलएलआर है, हेलेट है, यहाँ पर 1 रुपए में पर्चा बनता है और यहाँ पर जाकर के आप मेडिकल और काउंसलिंग संबंधी सुविधाओं को आराम से ले सकते हैं। तो ऐसे में बेस्ट तरीका होता है अपने शहर के किसी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑपरेटेड है वहां पे जाकर के जो वहां पर मेंटल हेल्थ ब्रांच है जहां पर काम हो रहा है वहां पर जाकर अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। और इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे पीपल विद डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी यूजुअली टेक द एंटी डिप्रेसेंट्स, बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि दे टेक इट मोर देन द डिजायर्ड अमाउंट. सो इज इट सेफ और डेंजरस टू टेक सच अमाउंट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स? सबसे पहले मैं इस चीज के लिए अवेयर करना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग सालों साल मेडिसिन लेते रहते हैं, गूगल पर उनके साइड इफेक्ट्स को पढ़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन चूंकि मेडिकल मेडिसिन डिपेंडेंसी हो जाती है तो इसकी वजह से अगर वो उस मेडिसिन को विलिंगली रोकने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके के सिम्टम्स मीट आउट होते हैं विड्रॉल के कि वो घबरा कर दोबारा से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। कि बहुत लंबे समय तक खाने से क्या होता है कि लोग बहुत ओवर लेथार्जिक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर लो एपेटाइट या फिर स्किन की कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ हेयर फॉल की प्रॉब्लम या फिर
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इस तरीके की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो विथड्रॉल सिम्टम की वजह से आने लगती हैं। तो मेडिसिन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये सब चीजें होती हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो कि एक यू कैन से एक फॉरेन अप्रोच है, बट अभी हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज में काफी हद तक, अपने कानपुर में भी अब थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट होता है, कि फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट अ ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो आपका एक प्रॉपर डायग्नोसिस निकाल कर आपको देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। उस डायग्नोसिस के बेसिस पर अगर आप गाइडेड मेडिकेशन करते हैं किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर के, तो इस बात की काफी हद तक संभावना होती है कि आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से उस मेडिसिन से फायदा ले पाए, और एक निश्चित समय पर धीरे धीरे अपनी विल पावर, अच्छी सीबीटीज और आपके साइकाइट्रिस्ट के सहयोग से आप उस मेडिसिन को जो है जब चाहे रोक भी सकते हैं। इसके बाद मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इफ मेडिसिन्स आर वाइटल इन क्योरिंग द मेंटल इलनेस और देयर हैपेंस टू बी अ नॉन फार्मास्यूटिकल रेमेडी एज वेल। बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे आपका अक्यूट डिप्रेशन है, जैसे ओसीडी का बहुत ज्यादा एक फर्स्ट अक्यूट लेवल है, तो यानी कि माइल्ड लेवल पर कोई भी, इस बात की पूरी पूरी गारंटी होती है कि माइल्ड लेवल पर अगर आप थोड़ा सा विल पावर के साथ में अच्छी सीबीटीज यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज और काउंसलिंग्स को फॉलो कर लें और नेचुरल रेमेडीज को फॉलो कर लें, तो आप किसी भी सूरत में मेडिसिन के अंडर सरेंडर नहीं हो सकते। बट द थिंग इज दैट कि थोड़ी बहुत घबराहट और इस तरीके के पैनिक सिम्टम्स आते ही मोस्टली पेशेंट्स घबरा जाते हैं और उनको लगता है मेडिसिन खाना ही हमारे लिए बेस्ट आइडिया होता है। तो ऐसे में आपको कुछ दिन तक अपने थेरेपिस्ट पर ट्रस्ट करना होता है, अपने केयर गिवर्स पर ट्रस्ट करना होता है। ऐसे में पेशेंट के केयर गिवर्स की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि दे ऑलवेज हैव टू मोटिवेट कि ये कुछ नहीं है, यू कैन सर्वाइव। दैट्स ग्रेट मैम, एंड आई गेस कि इसके बाद कईयों का जो डर है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो सिर्फ दवाइयों से ही ठीक होते हैं, वो भी बहुत हद तक दूर होगा। और इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो पेशेंट्स विद मेंटल इलनेस में आप पाते हो, कोई भी एक ऐसी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक? जब वो पेशेंट आपके सामने आके बैठेगा तो आपको पहले तो बहुत ज्यादा ये दिखाई पड़ेगा कि पेशेंट का सेल्फ लव बहुत कम होता है, उसके प्रति क्रिटिक बहुत ज्यादा हाई होता है। एंजाइटी हमेशा कहती है बी विद मी, डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन, आई एम विद यू। सो जो जो वो व्यक्ति होता है जो किसी मेंटल इलनेस का शिकार होता है, वो उस एंजाइटी के साथ में टाइम स्पेंड करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि अपने आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यानी कि ये मान के चलिए कि अपैथी, लो कम्युनिकेशन और साथ में समटाइम्स लो एपेटाइट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये क्लासिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के। इसके बाद मैम, डू यू थिंक कि जो सिवियर स्ट्रेस है वो एक वैलिड एग्जाम्पशन है जो हमारे कानून के द्वारा उन लोगों को ली गई है जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं? यू मीन टू से कि सुसाइड के पीछे स्ट्रेस काम करता है? कि सिवियर स्ट्रेस जो है वो हाँ हमारे हाँ कानून में एक एग्जाम्पशन के तरीके से दिया गया है कि हाँ हाँ। अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो सिवियर स्ट्रेस विल एक्ट एज एन एग्जाम्पशन टू दैट, तो या यू उसे जो है कैन वो से, सजा नहीं देते। तो आपको क्या लगता है कि ये वैलिड एग्जाम्पशन दी गई है कि क्या हाँ सिवियर स्ट्रेस इस हद तक पुश कर सकता है कि इंसान को कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर ले? बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना कि इधर हाल के दिनों में इतना ज्यादा सुसाइडल जो केसेस हैं वो बढ़े हुए हैं, और ट्रायल सुसाइड के भी लोगों के बढ़े हैं। क्लिनिक्स में आने वाले केसेस में कई बार पेशेंट ये बताते हैं कि हमने 7 दफा सुसाइड का प्रयास किया, या हमने ब्रेन में तो सैकड़ों दफा सुसाइड के बारे में सोचा। या फिर सपोज जैसे मैं अगर आपको एक लाइवली एग्जांपल देना चाहूँ, तो जैसे 1 वीक बैक आई मेट अ पेशेंट जिसके हस्बैंड का फोन मेरे पास आया था कि मैम मेरी वाइफ को मुझे आपसे मिलवाना है, और बट मैं लेके आ रहा था, रास्ते में ही शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड। वो वहां ब्रिज से नीचे सीधे गंगा पुल से कूद गई नीचे। तो ऐसे में जब उस पेशेंट से आप बात करें तो बिल्कुल ठीक बात है कि उस थॉट के आने के पहले बैकग्राउंड में मल्टीपल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इश्यूज,
स्ट्रेस के इश्यूज, लाइफ की डिफीट्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे उस पर्सन का टेम्परामेंट जो है वो इतना ज्यादा पैसिव फिनोमिना में चला जाता है कि उसको ये लगता है कि नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग मी, द सुसाइड इज द ओनली वे टू डील विद द लाइफ। तो इसी वजह से वो इस बड़े अटेम्प्ट को करने के लिए अपने को बिल्कुल फ्री वे में उसको कर डालता है। सो स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मॉडरेट डिप्रेशन जो है वो कई बार सुसाइड को अंजाम देते हैं। इसके बाद मैम वी वुड लाइक टू नो कि हाउ लॉन्ग इट यूजुअली टेक्स टू क्योर अ पेशेंट विद मेंटल इलनेस। फाइन, इट डिपेंड्स डिजीज टू डिजीज, लेकिन अगर मैं अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो इफ अ पर्सन इज फेसिंग एनी सिम्टम फ्रॉम जस्ट लाइक पास्ट 2 months, past 15 days, तो इट हार्डली टेक्स 2 to 3 months टू बी क्योर, अगर सिम्टम बहुत सीवियर नहीं हुए हैं। और अगर सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर हो गए हैं तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर पर्सन को नॉट लेस देन 6 महीने तो खुद को देने ही चाहिए विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ सीबीटी, क्योंकि इट हैज बीन प्रूव्ड नाउ दैट जो लोग मेडिसिन के साथ में सीबीटी या बिहेवियरल टेक्निक्स के थ्रू अपने थेरेपिस्ट के टच में रहते हैं, वो बहुत ही जल्दी इन चीजों को क्योर करने में, क्योंकि देखिए कन्वेंशनल जो मेडिसिन होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस डिजीज के सिम्टम्स को थोड़ा सा सप्रेस कर देती है। कन्वेंशनल मेडिसिन अपना काम करती है, आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट, क्योंकि कई बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कई बार मैं भी अपने पेशेंट्स को ये सलाह देती हूँ कि पहले आप एक ऐसा करिए, हफ्ता भर मेडिसिन खा लीजिए तो आपका ब्रेन सेंसिबली थिंक इट ओवर, लेकिन मैं उसको सिर्फ हफ्ता भर के लिए अलाउ करती हूँ। उसके बाद में कहती हूँ कि अब जो आपका केमिकल इम्बैलेंस है उसको ठीक करके नाउ यू हैव टू गो थ्रू विद द सीबीटीज, डोंट ट्रस्ट ऑन मेडिसिन। ओके मैम, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम आपसे कोई भी एक सजेशन या एडवाइस जानना चाहते हैं कि जो आप उन पेशेंट्स को देंगे जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, ताकि वो थोड़े इनकरेज हों और एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए वो थोड़ा खुल के सामने आ पाए। तो बेसिकली मेरा एक मैसेज है कॉमनली लोगों के लिए कि आजकल की जो लाइफ है, चूंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और चैलेंजिंग है, जिसमें जिसमें टाइम टू टाइम इस तरीके के चैलेंजेस हम फेस करते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कि आप एक चार दीवारी के अंदर रह करके आज ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाउ लॉन्ग यू आर टू गोइंग टू बी सेफ फ्रॉम एनी मेंटल ट्रिगर, है ना। आजकल तो भाई क्या है, फोन आ गया, ट्रिगर हो गया, उसी पे पर्सन वही परेशान हो गया। पता लगा ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्सेस जाम है, उसी में इरिटेट हुए जा रहे हैं। तो अक्सर जैसे मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ कि जब जाम में ड्राइव कर रहे होते हैं तो कैसा लगता है, तो अक्सर उनका जवाब नेगेटिव ही होता है कि मैम बहुत इरिटेशन होता है, अब्यूजिव लगता है, अब्यूज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मेरा एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि पिछले कुछ दिनों से आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको स्ट्रेस थोड़ा फील होता है, नींद में बीच में जाग जाते हैं, डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, लोगों से इरिटेट होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से लड़ाई हो रही है, बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट करने का मन कम लग रहा है, साथ में आपको एपेटाइट पे बहुत असर हो रहा है, इसके अलावा हल्के फुल्के कभी चक्कर, जी मिचलाना, स्टमक अपसेट होना, तो आपको एक बार ये सोच लेना चाहिए कि कहीं मैं किसी मेंटल रिफ्लेक्स का शिकार तो नहीं हो रहा हूँ। So all of your answers were really informative and descriptive, ma'am. So now to break this serious environment, we have a fun session planned for you. I have a bowl placed near me and I'll draw chits from that bowl. You will have to tell us 3 relatable words because the chit will be having a word written on it. और उस वर्ड के रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में पहले 3 जो वर्ड्स आते हैं वो आपको विद इन 10 seconds हमें बताने होंगे. So Okay. shall we start, ma'am? Yeah, you can. Okay, ma'am. So the first word is future. Bright, happening, and so much realistic. Great, ma'am. The second word is positive lifestyle. Happiness, never be judgmental, acceptance. Okay, ma'am. The third word is relationships. Good listener,
Good tolerance, again, acceptance. Okay, ma'am. That's great. And I would like to thank you for joining us. And I hope that we have accomplished our mission behind this podcast to reach those who are unaware about the mental health. And also that seeking mental assistance is not an act of a coward person, but rather an act of a courageous person. And I would like to end this podcast with a quote from Noam Spencer that mental health is not a destination, but a process. It's not where you are driving and how you are going. It's how safely you are driving and how safely you are going. And I thank all our viewers for watching this podcast and listening to this podcast. And stay tuned with us for more such episodes. Thank you.